हेलो गाइस, एक बार फिर आप लोग सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए जरा ध्यान दीजिए। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चलिए हम लोग जल्दी से यहाँ पर डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बाकी के आप लास्ट वीडियोज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए 59 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए थे। 60 से एक बार नजर डालिए। यहाँ पर आगे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा कोई जांच बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर पूरी की जाएगी। नंबर आ 1 मास के भीतर की अवधि, और नंबर बा 2 मास के भीतर की अवधि, नंबर 7 3 मास के भीतर की अवधि, और 4 मास के भीतर की अवधि। जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर। सी यहाँ पर डी ऑप्शन है, 4 मास की अवधि के भीतर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61 पर एक बार नजर डालिए। अगर क्वेश्चन नंबर 61 पर हम लोग नजर डालते हैं तो यहाँ पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा धारा 15 के तहत जघन्य अपराधों की दशा में प्रारंभिक निर्धारण बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। जिसमें कहा गया कि 1 मास की अवधि के भीतर, और दूसरा है यहाँ पर 2 मास की अवधि के भीतर, तीसरा है 3 मास की अवधि के भीतर, 4 है 4 मास की अवधि के भीतर। 3 मास की अवधि के भीतर। सी देखो राइट आंसर है यहाँ पर 3 मास की अवधि के भीतर। नेक्स्ट यहाँ नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 62 पर एक बार नजर डालते हैं। किशोर न्याय बोर्ड घोर अपराधों की जांच का निपटारा किया जाएगा। नंबर आ संक्षिप्त मामलों के विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए। नंबर बा समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए। नंबर सा वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए। द सेशन न्यायालय द्वारा विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए। बी समन मामले। बी बिल्कुल राइट आंसर है, समन मामले। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर एक बार नजर डालिए। 63 में यहाँ पर बात की गई है कि किसी ऐसे बालक द्वारा किए गए जघन्य अपराध की दशा में जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या 16 वर्ष से अधिक आयु का है, बोर्ड किस बारे में प्रारंभिक निर्धारण करेगा। नंबर आ ऐसा अपराध करने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, बा में अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता, सा में उन परिस्थितियों को जिनमें उसने अपराध किया था, दा में उपरोक्त सभी। डी बिल्कुल राइट आंसर है इसमें डी। 64 पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं, जहां प्रारंभिक निर्धारण करने पर बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि मामले का निपटारा बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए, तो बोर्ड यथाशक्ति दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन किस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। नंबर आ संक्षिप्त मामले के विचारण से संबंधित प्रक्रिया, नंबर बा समन मामले के विचारण से संबंधित प्रक्रिया, सा वारंट मामले के विचारण से संबंधित प्रक्रिया, और दा बोर्ड अपने विवेकानुसार प्रक्रिया का निर्धारण करेगा। बी समन मामले। जी देखो राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 65 पर एक बार नजर डालिए। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 15 के अधीन बोर्ड द्वारा मामले का निपटारा करने वाला आदेश आ धारा 101 का सब क्लॉज 2 के अधीन अपील होगी, और दूसरा बा अपीली नहीं होगा, सा केवल उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती दी जा सकती है, और दा उपरोक्त में से कोई नहीं। ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि जांच के लंबित होने का पुनरावलोकन उपबंधित है। नंबर आ धारा 15 के तहत, बा 16 के तहत, सा 17 के तहत, और दा 18 के तहत। 16 के तहत। बी राइट आंसर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 67 पर एक बार नजर डालिए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों का पुनरावलोकन करेगा। नंबर आ प्रत्येक 2 मास में एक बार, बा प्रत्येक 3 मास में एक बार, सा प्रत्येक 6 मास में एक बार, नंबर दा प्रत्येक वर्ष में एक बार। बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, प्रत्येक 3 मास में एक बार। क्वेश्चन नंबर 68 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन नंबर 68 पर बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की संख्या, ऐसे लंबित रहने की अवधि, लंबित रहने की प्रकृति और उसके कारणों का पुनरावलोकन करने वाली उच्च स्तरीय समिति का चेयरपर्सन कौन होगा। तो चेयरपर्सन में यहाँ पर बात करेंगे आ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यपालक अध्यक्ष, बा गृह सचिव,
सा राज्य में सदनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सचिव और दा में उच्च न्यायालय द्वारा नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश। ए सी ये इसमें राइट आंसर है। ये विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यपालक जो अध्यक्ष है वो। नेक्स्ट नजर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पर विधि का उल्लंघन न करते पाए गए बालक के बारे में आदेश के बारे में उपबंध किया गया है। नंबर आ धारा 16 के तहत, बा धारा 17 के तहत और सा धारा 18 के तहत, धारा 19 के तहत। 17 बी बी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 70 पर एक बार नजर डालिए। कहा गया कि विधि का उल्लंघन करते पाए गए बालक के बारे में बोर्ड निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पारित कर सकता है। नंबर आ बालक को समुचित जांच करने के पश्चात और ऐसे बालक तथा उसके माता पिता या संरक्षक को परामर्श देने के पश्चात, उपदेश या भर्त्सना के पश्चात घर जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। और बा बालक को सामूहिक परामर्श और ऐसे ही क्रियाकलापों में भाग लेने का निर्देश दे सकेगा। और सा में बालक या बालक के माता पिता या संरक्षक को जुर्माने का संदाय करने का आदेश दे सकेगा। और दा में उपरोक्त में से कोई भी आदेश दे सकेगा। डी डी और कोई? डी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। उपरोक्त में से कोई भी आदेश दे सकेगा। क्वेश्चन नंबर 71 पर एक बार नजर डालो। यहाँ पर यहाँ कहा गया कि बालक न्यायालय की शक्तियों के बारे में उपबंध किया गया है। धारा 18 के तहत, धारा 19 के तहत, धारा 20 के तहत और धारा 21 के तहत। बी 19 ये सेक्शन 19 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 पर एक बार नजर डालिए। 72 पर अगर हम लोग नजर डालते हैं तो यहाँ पर किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 19(3) के अधीन बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बालक को जो विधि का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है कि आयु का होने तक सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए और तत्पश्चात उक्त व्यक्ति को जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। नंबर आ सी 18 वर्ष, बा 20 वर्ष और सा 21 वर्ष और दा 24 वर्ष। सी 28 वर्ष सी राइट आंसर है आपका। 21 वर्ष यहाँ पर आयु का बात की गई। क्वेश्चन नंबर 73 पर एक बार नजर डालिए। 73 में बात की बालक जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अभी भी सुरक्षित स्थान में ठहरने की विहित अवधि को पूरा करना है, उसके बारे में उपबंध किया गया है। धारा 19, बा धारा 20, सा धारा 21 और दा धारा 22। बी बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 पर एक बार नजर डालिए। विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को इस अधिनियम या अन्य विधि के उपबंधों के अधीन ऐसे किसी अपराध के लिए छोड़े जाने की संभावना के बगैर नहीं दिया जाएगा। नंबर आ 10 वर्ष की अवधि के कारावास का दंड, बा 14 वर्ष की अवधि के कारावास का दंड, सा आजीवन कारावास का दंड और दा मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड। डी इसमें डी बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 75 पर एक बार नजर डालिए। 75 में बात की गई निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। नंबर आ विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन कार्रवाई संस्थित की जा सकेगी। नंबर बा विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के साथ किसी ऐसे व्यक्ति की जो बालक नहीं है संहिता की धारा 223 के तहत संयुक्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। नंबर सा यदि बोर्ड या बालक न्यायालय द्वारा जांच के दौरान विधि का उल्लंघन करने वाले अभिकथित व्यक्ति के बारे में यह पाया जाता है कि वह बालक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का किसी बालक के साथ विचारण नहीं किया जाएगा। और नंबर दा उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 76 पर एक बार नजर डालिए। लंबित मामले के बारे में विशेष उपबंध किया गया। धारा 24, धारा 25, धारा 26 और धारा 27। 25 में है क्या? ये बी है, धारा 25 के तहत राइट आंसर है। वाह, आपने पढ़ा नहीं फिर भी आप आंसर दे रहे हो, गुड। क्वेश्चन नंबर 77 पर एक बार नजर डालिए। विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालक का प्रभार कौन ले सकेगा जो विशेष गृह या संप्रेषण गृह में रखा गया था वह भगोड़ा हो गया। कोई भी पुलिस अधिकारी, बोर्ड, सा केवल विशेष किशोर पुलिस एकक का बाल कल्याण पुलिस अधिकारी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सी ये बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 78 पर नजर डालते हैं। बाल कल्याण समिति के गठन
के संबंध में उपबंध किया गया है? सर बहुत सोचना पड़ रहा है, मत पढ़ कीजिए। नहीं पढ़ा चलिए, है। तो क्वेश्चन नंबर 77 तक आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।